नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विद चौरसिया और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेबल्स कैसे बनाते हैं, ठीक है? तो ये कुछ लेबल्स हैं जो मैं बनाता हूँ, मैं किस तरीके से बनाता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सिंपल सी बात है, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और मैं ये सब चीज़ें आपको बहुत एजुकेशन पर्पज़ से दे रहा हूँ और मैं NISM 8 इक्विटी एंड डेरिवेटिव सर्टिफाइड हूँ, ठीक है? तो ये लेबल जो मैंने निकाले हैं, ये मैंने मंथ चार्ट पे निकाले हैं। इस तरीके से हम अपने लेबल को ड्रॉ करते हैं कि जो मंथली क्लोजिंग होती है, उसको सबसे ज़्यादा हम लोग देते हैं। देखिए मंथली क्लोजिंग होती है ना, वो एक बहुत अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती है, ठीक है? तो अगर आपको उस तरीके से इसको लगाना है तो वैसे लगाइए, ठीक है? देखिए मैं सबसे सिंपल सा काम करता हूँ कि मुझे पता है कि यहाँ से डाउन साइड का व्यू होगा, तो भाई मैं सिंपल सा यहाँ पर रेड कलर की लाइन लगाता हूँ, नीचे मैं ग्रीन कलर की लाइन लगाता हूँ क्योंकि मुझे अप साइड का व्यू होगा। अब चूँकि अप साइड बहुत ज़्यादा मार्केट चॉपी हो चुका है, तो इसमें जो लेवल होता है ना, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग वाले होते हैं, जो हम डे टाइम फ्रेम पे जाके कन्फर्म कर लेंगे, ठीक है? अब हमने मंथली पे देखिए मेजर जो क्लोजिंग होती है कैंडल की और ओपनिंग होती है वही हम लगाते हैं, ठीक है? तो देखिए ये मार्केट का जो सितंबर का था, सितंबर ने आपने देखा मार्केट बहुत ऊपर तक गया, इसने डाउन साइड का हैमर बनाया है बट ये अभी अप साइड ही चल रहा है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ इसकी सिनेरियो क्या हो सकता है। तो आपको इसमें एक फिबोनाची का लेवल भी लगा के रखना है, चूँकि इसने ऊपर से रिजेक्शन लिया है, मार्केट ने काफ़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, तो आप इसको इस तरीके से लगा सकते हो और लगभग आपके जो लेवल रहते हैं ना, देखिए मार्केट ना लेबल्स पे काम करता है। देखिए ये जो मेरा फिबोनाची का लेगा 0.5 और 0.4 का है जो मैं लगा के रखता हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से मैंने अपनी चीज़ों को कन्फर्म करके रखा हुआ है। अपने साइड से मैंने बहुत सारी चीज़ों को सॉर्टेड करके रखा हुआ है। आप भी अपनी साइड से सॉर्टेड करके रख सकते हो या गोल्डन रेशियो पे लगा सकते हो। नॉर्मली लोग गोल्डन लगाते हैं, बट मेरे फिबोनाची का जो लेवल है वो अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मेरे फिबोनाची का लेवल है ये 0.5 और 0.4 ये मैंने मैन्युअली डिसाइड किया। देखिए गोल्डन रेशियो सबको दिखता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपको अकेले को दिखता है, गोल्डन रेशियो सबको दिखता है और कुछ थोड़ा-सा यूनिक टाइम फ्रेम, यूनिक लेबल्स अगर आप काम करेंगे तो वो आपके लिए आज के सिनेरियो में फिट बैठता है। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा कि आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग को यूज़ मत कीजिए, आप बिल्कुल यूज़ कीजिए अगर आपको लगता है बैक टेस्टिंग में फ़ायदा हो रहा है तो। देखिए मुझे नहीं लगता है कि कई बार क्या होता है हम सेम टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं बट उस सेम टाइम फ्रेम पे कई सारे लोगों को स्टॉप लॉस दिखाई देते हैं। बड़े-बड़े जो जैन स्ट्रीट टाइप के लोग होते हैं ना, उनको वो दिखाई देते हैं स्टॉप लॉस। तो मैं मुझे लगता है कि आपको थोड़ा-सा यूनिक चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। अब ठीक है, मंथली लेवल पे हमने लगा लिया, अब हम आते हैं वीक लेवल पे। ठीक है, वीक टाइम फ्रेम पे आते हैं। ठीक, वीक टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो यहाँ पर अलग ही सिनेरियो है, ओके। तो आपको कुछ नहीं करना है, सेम आपको अपने लेवल को ड्रॉ करना है। जो मैंने आपको बताया था मैं डे क्लोजिंग जिसमें 2 या 3 कैंडल टच हो रही हों, ठीक है। अब जैसे ये मान लो एक ये क्लोजिंग है हमारे पास, ठीक है, और एक क्लोजिंग हमारे पास ये है जिसमें इसका विक भी हो रहा है और इसका बॉडी भी हो रहा है। देखिए 3 आपको कम से कम 3 कैंडल टच हो, जैसे एक इसका बॉडी टच हो रहा है, इसका ये क्लोजिंग टच हो रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको प्लान करना है। देखिए इसका ये क्लोजिंग है, सॉरी ओपनिंग है और इसका विक टच हो रहा है। तो इस तरीके से आपको ना फाइन ट्यून कर लेना है अपने लेबल्स को, है ना? तो ये लेबल्स बहुत काम करते हैं और इन लेबल्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, ठीक है? तो आपको क्या पता चल जाता है कि भाई देखो ये यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है ना? इस तरीके से सब चीज़ें प्लान करनी है आपको। ठीक, अब आपने फिबोनाची का लेवल लगा लिया, आप इसको येलो कर लीजिए। अब येलो फिबोनाची का लेवल मैं रखता हूँ, उसका रीज़न ये है कि मुझे याद रहता है कि येलो टाइप से ये आपका देखिए अब ये वाला ज़ोन हो गया ना, ये ज़ोन हो गया आपका नो ट्रेडिंग ज़ोन हो गया। अब इस ज़ोन से मार्केट रिजेक्शन लेके अब डाउन साइड भी जा सकता है वीक लेवल पे, ठीक है? अब आपको पता है कि देखिए वीक पे अब मैं ट्रेंड लाइन में काम नहीं करता हूँ, बट अगर आपको दिख रही है कि वीक पे आपको एक अच्छी-सी ट्रेंड लाइन डाउन साइड की दिख रही है, तो आप बना सकते हैं। पहली ट्रेंड लाइन ये है, करेक्ट है, मार्केट ने यहीं से रिजेक्शन लिया। देखो वो लेवल काम करते हैं, मैं बोल रहा हूँ लेवल काम करते हैं भाई। ऐसा नहीं कि लेवल काम नहीं करते। अब ठीक है, अब आपको ये वाला पोर्शन अब लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि ये वाला यूज़ करें, ये वाला यूज़ करें। भाई आपको कुछ भी लग रहा हो, देखो आप यहाँ से भी यूज़ करोगे तो 19-20 का ही फ़र्क आना है, ठीक है? बट ये जो लेवल है ना, मैं लेवल ये वाला यूज़ करूँगा। देखिए ट्रेंड लाइन ना आपको अपने हिसाब से लगानी है, ठीक है? कि आपको क्या लगता है कम से कम 3 से 4 पॉइंट तो टच हो। अब ये अगर यहाँ टच हो रहा है, देखो एक ये टच हो रहा है, फिर ये रिजेक्शन हुआ, फिर यहाँ टच हुआ। ये ज़ोन होते हैं, ये लाइनें नहीं होती हैं, एक ज़ोन होते हैं। तो आप इसको ज़ोन को इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? अब मैंने इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लिया है, चूँकि ये नीचे की विक थी, तो मैं अब नीचे की विक से काम करूँगा, ठीक है? तो इस तरीके से 3-4 कैंडलों का एक ज़ोन हमको बना लेना है, ठीक? ओके। चलिए 2 ये मेजर लाइन हो गई हैं, क जिसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं, इसको हमने ब्लू लाइन से बनाया हुआ है, क्योंकि इसमें ऊपर-नीचे जाने का दोनों का ब्लू लाइन को मैंने रखा हुआ है न्यूट्रल कि यहाँ से मैं अप साइड भी आ सकता हूँ, यहाँ से मैं डाउन साइड भी जा सकता हूँ। ठीक है, अब हमारा वीक लेवल पर गया, अब हम आते हैं डे लेवल पे। अब डे लेवल पे जो कैंडल्स क्लोज़ होती है ना डेली बेसिस से, वो हमें लगानी है। अब आप एक चीज़ देखिए, मैं आपको सिंपल सी एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ।
देखिए क्या होता है मार्केट में, आपने एक चीज देखी कि यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इस कैंडल का लो ये था, करेक्ट है। अब हम इस कैंडल को थोड़ा सा ये कर, देखिए इस कैंडल का लो ये था, क्या इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया? नहीं किया। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये नीचे तो गया मार्केट, बट इसने इसका लो ब्रेक नहीं किया। ठीक है, ये देखो ये लो था। अब मैं आया तो लो, और देखिए बॉडी, मंथली पे बॉडी को देखना है, वीक पे बॉडी को देखना है, और अब हमें वीक को देखना है डे टाइम फ्रेम पे। ये थोड़ा सा आप नोट करते जाइए, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये जो लेवल लगा है, ये लेवल आपका देखिए विक का यहाँ लगा है, तो इसने इसको विक को रिजेक्शन लेके अप साइड चला गया, ठीक है। बट इसने इसकी विक को ब्रेक किया, इसने इसके लेवल को भी ब्रेक नहीं किया। तो अब एक चीज देखिए, इसने बॉडी के लेवल को ब्रेक किया, बट विक के लेवल को इसने भी ब्रेक नहीं किया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक अब क्या काम करने लगा है, ये सपोर्ट का काम करने लगा, इसलिए हमने ब्लू लाइन लगा लिया है, तीन विक को टच, एक दो तीन। ठीक है, तो हमने इसको टच करते हुए एक लेवल लगा लिया। अब ये हमारा इतना स्ट्रांग लेवल हो चुका है कि इसको ब्रेक करना मार्केट के लिए बहुत ईजिली नहीं होगा। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लगाएंगे बॉक्स, क्योंकि ये अभी हमारे लिए डू एंड डाई वाला हो गया कि अगर ये ब्रेक होगा तो मार्केट बहुत अच्छा नीचे जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से जोन को डिसाइड कर लेता हूँ। अब मैं इसको करूंगा रेड, क्योंकि भाई मुझे पता है ये मेरे लिए सपोर्ट हो गया, सपोर्ट से मार्केट अप साइड जाता है, करेक्ट है। तो इसको हमें वैसे ग्रीन करना चाहिए। ओके, देखिए आप जितने मेरे हिसाब से चलेंगे ना, तो आपको सब उल्टा सीधा लगेगा, बट उल्टा सीधा नहीं होता है दोस्त। अब यहाँ पर आया हो, आपको रेड है, आपको लगेगा अरे तो रेड है यार, ये तो नीचे मार्केट जाएगा, बट आप भूल जाओगे। मुझे पता है कई लोगों की वो होती है ना, ट्रेडिंग ट्रेड लेट लेते हैं कि उनको कुछ नहीं दिखता, ना इंडिकेटर दिखेगा ना कुछ दिखेगा, उनको बस पीएनएल, भाई पीएनएल देखना ही नहीं है, ठीक है ना, पीएनएल देखना ही नहीं है। ठीक है, तो वो उस बात पर भी मैं आऊंगा कि ट्रेड लेने के बाद कुछ समझ में नहीं आता है, वो टॉपिक हमारा अलग है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डे टाइम फ्रेम पे सिर्फ क्लोज क्लोज मार्क कर लेना है। इस कैंडल का ओपन ये था, मार्क करो। ठीक है, अब इस लाइन के ऊपर है, तो इस लाइन के नीचे ये क्या हो जाएगी, ग्रीन लाइन हो जाएगी, करेक्ट है। देखो मार्केट ऊपर है ना, तो ये तो ग्रीन लाइन हो गई, मार्केट नीचे जाके ऊपर जा सकता है इससे। ठीक है, अब ये इन सब चार कैंडलों का सार ये हो गया, ये ग्रीन वाला हो गया है ना। अब इस कैंडल का ये हो गया, अब इसका क्लोज ये वाला है, तो ये तो ऑलरेडी फिबोनाची के लेवल पे आ गया, तो मैं इसको ड्रॉ नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मैं इसको ब्लू लाइन इसलिए लगाऊंगा क्योंकि ये क्लोज है। ठीक है, आपको पता है ना डे क्लोज क्या होता है। ठीक है, ये अगर मार्केट इसके ऊपर गया तो ये यहाँ से बाउंस बैक करके जा सकता है, अगर मार्केट नीचे गया, नीचे खुला, तो यहाँ से ये रेजिस्टेंस लेके आ सकता है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेकर लेवल बनेगा, वो डिसाइड करता है मार्केट कहाँ खुल रहा है। अगर गैप डाउन खुल रहा है, गैप अप खुल रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा मार्केट, करेक्ट है। तो ये लेवल हमारा बन गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए हो गया आपका डे टाइम फ्रेम पे, करेक्ट है। अब कुछ बनाना है आपको, आपको ऐसा लग रहा है आपने कोई चीज नोटिस की, ये दो स्विंग में आपने कोई चीज नोटिस किया तो मुझे बताइए। देखिए इसने इसका लो ब्रेक किया, फिर इसका लो इसने ब्रेक किया, तो हर कैंडल जो डाउन साइड में जा रही है वो एक दूसरे का लो ब्रेक करती हुई जा रही है, बट यहाँ पर इसने इसका लो ब्रेक नहीं किया, यहाँ पर इसने रिवर्स किया, करेक्ट है। अब मार्केट ने यहाँ कंसोलिडेट किया था, आपको पता है 49 का है 53, ठीक है 53। आप अगर थोड़ा सा इसको पीछे साइड ले जाएंगे ना, तो आपको ये लेवल दिखाई देगा। तो ये मार्केट यहाँ चौपी कितना दिन हुआ था, 1 2 3 4 5, 5 दिन चौपी हुआ, फिर 2 दिन चौपी हुआ, तो ये जो जोन है ना, ये नो ट्रेडिंग जोन हो गया। ठीक है, अगर आप फिबोनाची वापस से लगाओगे, इस स्विंग से, लो के स्विंग से यहाँ तक का फिबोनाची अगर आप लगाओगे वापस से, तो देखिए अब आप इसको फाइन ट्यून इसलिए कर लीजिए क्योंकि पहले आपने मंथली बेसिस पर लगाया था, अब आप इसको डेली बेसिस से लगाइए, क्योंकि जो लास्ट स्विंग है हमारा, वो हमारा स्विंग, सॉरी, ठीक मैं इसको हटा देता हूँ, कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, अभी इस बॉक्स को हम लगाएंगे भाई यहाँ से, क्योंकि देखो वो वाला स्विंग और ये वाला स्विंग सेम हो गया। अब यहाँ से डाउन साइड का व्यू हो सकता है, तो इसको मैं येलो रखूंगा, उसका रीजन आपको मैंने बता दिया। देखिए ये फिबोनाची के लेवल है 0.4 0.55, ये मेरे पर्सनल लेवल है, पर्सनल बनाया मैंने इनको, ठीक है, कॉपीराइट है मेरे पास इसका। ठीक, तो ये लेवल से, अब ये मेकन लेवल हो गया भाई, अगर जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक मेरा अपसाइड का मूवमेंट नहीं आएगा। क्योंकि कल मैंने ट्रेड क्यों लिया था, देखिए कल मैंने इसको ट्रेड इसलिए लिया था क्योंकि मुझे एक चीज तो पता थी, आपने ध्यान दिया नहीं दिया, डे लेवल पे भाई ये ट्रेड की ये ओपनिंग थी, यहाँ पर ये ओपन हुआ था, और ओपन में कितनी कैंडल को टच किया, एक और दो। ठीक है, तो इसने इसको यहाँ टच किया, इसलिए मैं बुलिश था कि जब तक मेरी ये लाइन ब्रेक नहीं होगी या इस लाइन से टच करेगा तो मेरा अप साइड का मूव होगा। ठीक है ना, तो ये गैप अप हुआ था। अब ये दो लाइन आपकी बन गई बैक टू बैक, तो ये आपका अब क्या काम कर रहा है,
एग्जैक्टली exactly, अब आपको आपको ये रियलाइज तो होगा ना, ये अब आपका क्या काम करेगा भाई मार्केट में अप साइड जाने के लिए, ये एक पुश का काम करेगा, स्प्रिंग का काम करेगा भाई, मार्केट इधर आएगा और स्प्रिंग की तरह उछल जाएगा, है ना। तो ये लेवल लगाना बहुत ज्यादा जरूरी था। अगर आपने लेवल लगा लिए तो मैं आपको लिटरली लिख के देता हूँ भाई, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको कि आपको अपने लेवल अगर लगाना आ गए ना दोस्त, तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपको पता होगा कि मार्केट में आपको कहाँ डाउन साइड की ट्रेड लेनी है, कहाँ अप साइड की ट्रेड लेनी है। अगर ये प्रॉपर तरीके से यहाँ कोई कैंडल अपना हैमर बनता है या मुझे कुछ ऐसा इंडिकेशन मिलता है तो मैं डाउन साइड का ट्रेड लूंगा। मैं डाउन साइड का ट्रेड, वैसे तो मैं डाउन साइड का ट्रेड इसके नीचे लूंगा, यहाँ तो लूंगा ही नहीं क्योंकि मेरे को टारगेट ही नहीं मिलेगा यहाँ तक का, ठीक है ना। तो और ट्रेंड लाइन भी बीच में है भाई, बीच से ट्रेंड लाइन से भी रिवर्स कर सकता है। तो आपको ये पता है कि मुझे यहाँ से पुट शॉट करना है, फिर यहाँ से पुट शॉट करना है मार्केट में, वो ओआई देख के करना है। अब देखिए सारी चीजें सब कनेक्टेड होती है, ठीक है। मैं आपको अभी लेवल बताना सिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको ओआई प्रोफाइल भी बताऊंगा भाई ओआई प्रोफाइल पे कैसे चेक करते हैं, लेकिन वो क्या होता है डे वाइज से चेंज हो जाती है, करेक्ट है ना। अब आप कई लोग बोलेंगे यार यहाँ से ना ये ऐसे ऊपर गया था, मैं यहाँ से भाई वो एग्जैक्टली वही चीज तो आ रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप कर लो इसको फाइन ट्यून भाई, आप इसको थोड़ा सा फाइन ट्यून लो, थोड़ा सा और एरिया हमारा बढ़ गया। आपने यहाँ फिबोनाची लगा लिया, सॉरी ये ऊपर तक जाएगा तो आपका फिबोनाची का एरिया थोड़ा सा बढ़ गया, और आपको जो सपोर्ट था वो एक जोन बन गया लाइन से, ठीक है। तो बात तो देखो, कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, बात एक ही होनी है, ठीक है। तो आपके दो लेवल डाउन साइड के लगे। अब आपको पता है जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक मुझे ये वाला टारगेट ढूंढना है, ठीक है ना। अब डे लेवल पे देखो क्या होता है ना, बहुत सारे लेवल आपके लग जाते हैं, जैसे ये लेवल लग गया आपका। अब आपको पता है बैक टू बैक दो लाइन है तो यहाँ पर बहुत है, या तो आप यहाँ एंट्री लोगे, बट मैं एंट्री लूंगा नीचे। मैं हमेशा देखो, मैं आपको वो भी बताऊंगा कि आपको एंट्री कैसे लेनी है। आपको यहाँ एंट्री लेनी है, एक रिस्की ट्रेड में एंट्री लेनी है, तो आप थोड़ा सा ओटीएम जाके सेल करो, ठीक है। क्योंकि बिकॉज क्या होगा ना, ओटीएम में प्राइस कम होगा, आपको एंट्री करने में आसानी होगी, आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो थोड़ा सा बड़ा यहाँ तक का होगा। तो अगर आप एंट्री यहाँ लोगे तो देखो रीजन क्या होती है, मैं टॉप और बॉटम से बेचता हूँ, मैं आपको बताया, ठीक है। अगर मुझे यहाँ से पुट सेल करना है तो आप यहाँ से अगर पुट सेल करोगे तो आपका स्टॉप लॉस हो रहा है लगभग 145। ये तो डे टाइम फ्रेम पे हो रहा है, हम तो डे टाइम फ्रेम पे करते नहीं ना, ठीक है। बट अगर जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए ये 70 रुपए का पॉइंट हो गया और 1:2 का टारगेट हो गया। बट मैं करूंगा यहाँ पर मिडिल वाले बैंड से मैं सेल करूंगा, क्योंकि भाई मैं रिस्क कम लेता हूँ। तो मेरे को रिस्क कितने का मिला इसमें, 88, मतलब 40 पॉइंट का मेरा एसएल होगा, और लगभग मेरा यहाँ ट्रेंड लाइन तक का टारगेट होगा 1:2। बस इससे ज्यादा मुझे चाहिए ही नहीं। 1:2 इंट्राडे में तो भगवान मिल गए, वो वाली होती है बात है, ठीक है। 1:3 तो वंस अपॉन टाइम ट्रेल करते रहो, पहली ट्रेड में तो 1:2 के लेके निकलना चाहिए भाई, अगर आप प्रॉफिटेबल रहना चाहते हो तो। ओके, अब आप आते हैं अपनी सिंपल सी बात 1 आवर पे। अब देखो 1 आवर पे मैं क्यों टाइम फ्रेम पे लेता हूँ, 1 आवर पे क्या होता है ना, ट्रेंड डिसाइड हो जाता है। 1 आवर एक ऐसी टाइम फ्रेम होती है जो आपका ट्रेंड डिसाइड करती है, ट्रेंड रिवर्सल, ट्रेंड डिसाइड, ट्रेंड कंफर्मेशन, सब 1 आवर पे मिलते हैं, 1 आवर के कैंडल पे। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपके लेवल बन गए। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस लेवल को ना, तो इस लेवल पे आपको एक चीज नोटिस करना पड़ेगी, यहाँ पर एक ब्रेकर ब्लॉक है, करेक्ट। अब मैं इसको थोड़ा सा फाइन ट्यून कर लेता हूँ। ये कितने पे दिख रहा है मुझे, 771 पे, तो मैं थोड़ा सा फाइन ट्यून कर लेता हूँ इसको, 771, 771, ठीक है। इस तरीके से आप इसको फाइन ट्यून कर लीजिए, बन गया 771। तो ये जो लेबल्स है ना, अब आपको पता है कि ये ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है। और ब्रेकर ब्लॉक आपको पता है मेरे लिए क्या चीज है, ब्रेकर ब्लॉक मेरे लिए भगवान होता है। ये बहुत ही, ब्रेकर ब्लॉक कभी इजीली नहीं टूटता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ सिंपल सी बात कि ब्रेकर ब्लॉक में हम किस तरीके से वर्क कर सकते हैं, मार्केट किस तरीके से वर्क, अगर मार्केट यहीं पर ओपन होता है या थोड़ा गैप अप, तो मार्केट में नीचे आने की संभावना सिर्फ यहीं तक की है। फिर यहाँ ये पुष्पा बनाएगा, ठीक है, ये पुष्पा। अगर आपने पुष्पा का जेस्चर देखा हो ना, पुष्पा हमेशा ना टेढ़ा का टेढ़ा, उसका एक ना शोल्डर 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 जो होता है ना वो टेढ़ा सा टाइप का होता है, और ये होता है नीचे का डब्लू उल्टा पुष्पा, ठीक है। तो ये होता है उल्टा पुष्पा, ठीक। तो ये इस तरीके से बनाएगा, करेक्ट है। ऊपर का भी पुष्पा मैं आपको बताता हूँ, ठीक। मेरी एक पुष्पा स्ट्रैटेजी है जो मैं पेड कोर्स में ही बताता हूँ, बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी है, ठीक है। अब देखिए, ये आपके लेवल लग गए, ठीक है। आपको लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड, बट आप जब रेगुलर करना लगोगे ना तो आपको चीजें समझ में। अब आपको दूसरा ब्रेकर ब्लॉक, ये डाउन साइड का ब्रेकर ब्लॉक मिल गया कि अगर ये यहाँ तक आएगा तो बाउंस बैक करेगा, मुझे यहाँ से हमेशा पुट शॉर्ट करना है, ठीक है, मुझे यहाँ से कॉल बाय करना है। ओके, अब मैं आता हूँ अप साइड का, ठीक है। अप साइड का ये होता है कि भाई देखो, सिंपल सी बात है, अपने को क्या फाइंड आउट करना है, ब्रेकर ब्लॉक, करेक्ट है। यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया और रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया हो, तो ये एक पॉइंट था और ये एक पॉइंट था, करेक्ट है। अब ये हमारा फिबोनाची का लेवल है। अब हम यहाँ पर एक ब्लॉक को ड्रॉ करेंगे जो हमारा ब्रेकर ब्लॉक का काम करेगा, ठीक। ये एक बना, और यहाँ पर ऑलरेडी हमारी एक लाइन लगी हुई है ना। तो ये आपको क्या दिख रहा है अब,
ऊपर क्या दिख रहा है आपको? देखिए ऊपर आपको दिख रहा है भारी भरकम रेजिस्टेंस, क्योंकि फिबोनाची का भी लेवल है। करेक्ट है, ये लेवल भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा, और ये लेवल तो करेगा ही करेगा क्योंकि ये ब्रेकर ब्लॉक है। तो यहाँ से हमें क्या करना है? रेड, यहाँ से हमें कॉल सेल करना है। ठीक है, अब आपको अपने दो लेवल मिल गए, दो ब्रेकर ब्लॉक मिल गए जिसके बीच में मार्केट फंसा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? अपने लेवल ड्रॉ करने से पहले भाई अपने को दो ब्रेकर ब्लॉक ऐसे ढूंढना है जिसके ऊपर या नीचे या बीच में मार्केट फंसा हो। अगर इसके बीच में मार्केट है तो आपको अप साइड का डाउन साइड का एक एक, एक ब्रेकर ब्लॉक प्लान करना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो इस ये भी एक ब्रेकर ब्लॉक है, अगर ध्यान से आप देखेंगे 608, ठीक है, ये भी एक ब्रेकर ब्लॉक का काम कर रहा है अगर आप ध्यान से देखो तो 600, ठीक है। बट चूंकि हमें बहुत ज्यादा पीछे का इसलिए नहीं देखना है क्योंकि देखो ये बहुत बड़ा स्विंग लेके इधर आया था। लगभग ये स्विंग था आपका 1 महीने पुराना, लगभग 3 तारीख का है तो 1 महीने पुराना स्विंग हो गया। ठीक है, चलो भाई लेवल लग गए। अब हम आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। अब हमें इसके डाउन साइड के ट्रेड लगाने हैं कि भाई 1 आवर पे जो ब्रेकर ब्लॉक हमें सबसे पहले तो यही दिख रहा है, तो ये क्लोजिंग भी है इसकी। तो यहाँ से मेरा व्यू क्या होगा? अब मैं ब्लू लाइन को हटा देता हूँ क्योंकि मैं कंफ्यूजन हटाता जा रहा हूँ। देखो कंफ्यूजन, ब्लू मतलब कंफ्यूजन। तो आपको ये एक लेवल मिला, ये भी एक ब्रेकर ब्लॉक का काम कर रहा है। अब हम इसमें एक काम कर सकते हैं कि हम इसमें फिबोनाची को थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ। तो आपको मैं पहले ब्रेकर ब्लॉक लेवल बताता हूँ कि तो फिबोनाची तो आप बाद में भी लगा लोगे। ठीक है, अब आपको एक ब्रेकर ब्लॉक यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक ब्रेकर ब्लॉक ये दिखाई दे रहा है और डे की क्लोजिंग, डे का हाई ये दिखाई दे रहा है ना। ठीक, तो आपका ये एक छोटा सा ब्रेकर ब्लॉक हो गया। अब मार्केट ना डू एंड डाई वाली सिचुएशन, अगर यहाँ ओपन होता है मार्केट, मान लो अगर यहाँ ओपन होता है, देखो दो तीन सिनेरियो बनते हैं। मार्केट अगर गैप अप हुआ तो ये इसको क्या एज अ सपोर्ट लेके इस तरीके से यहाँ पर बिहेव कर सकता है। करेक्ट है। अगर मार्केट, इसको हम करते हैं ग्रीन, अगर मार्केट गैप डाउन हुआ, ठीक है, अब मार्केट अगर गैप डाउन होता है तो क्या करेंगे? मार्केट यहाँ मान लो यहाँ कहीं गैप डाउन होता है, इसके ऊपर गैप डाउन होता है, ये क्या करे? या तो ये इस तरीके से इसको बिहेव करके ऐसे ले जाएगा, ठीक है, अरे ठीक, या मार्केट अब इसको रेजिस्टेंस बनाएगा, ऐसे ऊपर जाएगा, ये यहाँ पर ये बनाएगा और ये इस तरीके से नीचे आ जाएगा। ये हो गया मेरा सीधा पुष्पा। ठीक है, ये इस तरीके से आएगा और इसको ब्रेक करने के लिए कैसे करेगा? अब देखिए यहाँ सिनेरियो, आप बोलेंगे आप ब्रेकर ब्लॉक, बिल्कुल मे भी हो सकता है यहाँ चौपी हो जाए मार्केट। ये चौपी एरिया है, यहाँ पे चौपी रहे चौपी रहे चौपी रहे, नहीं जाए कहीं, आपको बेवकूफ बनाता रहे, आपके ऐसे लेता रहे। ठीक है, या इस ब्रेकर ब्लॉक को अब ब्रेक करेगा। तो ब्रेकर ब्लॉक को अगर इसने ब्रेक किया तो रीटेस्ट करेगा। मान लो इसने यहाँ पर इसको ब्रेक किया तो ये रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करने के बाद फिर नीचे जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर इस तरीके से ये एम बना सकता है डाउन साइड जाने के लिए। ठीक है, तो ये पुष्पा फिर बन गया हमारा। ओके, तो इस तरीके से मार्केट बिहेव करता है। ये देखिए, ये मैं एक आपको ना सेपरेट क्लास बताऊंगा कि मार्केट अगर डे लो और प्रीवियस डे के हाई के ऊपर खुल रहा है तो ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमारी 1 आवर पे टाइम फ्रेम पे देखो सारे लेवल लग गए। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे यार ये भी तो है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइन लगाओ ना। जहां जहां छोटे देखो मेजर और माइनर आपको डिफाइन करना पड़ेंगे। यहाँ से आपको डाउन डाउन साइड का व्यू है तो आप रेड करो, ये लग गए आपके लेवल। मैं यहाँ से वो देखूंगा कि मुझे यहाँ पर साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास है क्या? बिल्कुल है। 25,000 का लेवल है, बिल्कुल है। अब मैं आपको साइकोलॉजिकल लेवल भी ड्रॉ करना बताऊंगा, बट वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा। तो देखो भाई, इसमें अगर आपने आधा घंटा इन्वेस्ट कर दिया ना लेबल लगाने में ना, तो आपका ना ट्रेडिंग बहुत सॉर्टेड हो जाता है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए, करेक्ट है। ठीक, अब 15 मिनट पे आप कुछ नहीं करना, आपको अपने लेवल को फाइन ट्यून कर लेना बस। उसमें इससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है आपको। सिर्फ जैसे ये टॉप ये थोड़ा सा मैनेज कर लो, इसको लगा लो, और कुछ करना ही नहीं है। देखो इतने अपसाइड मार्केट नहीं जाएगा, इतना अपसाइड मार्केट जाएगा तो आपको सिर्फ फाइन ट्यून करना है, चीज़ों को फाइन ट्यून करना है कि भाई मार्केट कहाँ से रिवर्स हो सकता है। ठीक है, ये देखो, चलो ओके, ये हमारे सारे लेवल लग गए। अब हमें एक काम और करना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? इसकी क्लोजिंग कहाँ हुई है? तो आपने देखा 894 पे क्लोजिंग हुई है, लगभग 900 के पास। हमें प्रीवियस डे का क्लोज अगर हाई के बराबर है, प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का क्लोज, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। मतलब इससे बड़ा रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहीं हो ही नहीं सकता। तो ये कहाँ क्लोज हुआ है? 894 94, तो ये यहाँ कहीं क्लोज हुआ है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट की दो कैंडल या एक कैंडल, ये कैंडल को आपको डिजाइन कर लेना। अब आपको पता है कि यार ये तो मेरा ब्रेकर ब्लॉक से मर्ज ही हो रहा है ना।
तो अब आप इस ब्रेकर ब्लॉक को हटा सकते हो, क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा करके आप यहाँ ले जाओ। ठीक, तो ये अब आपका ब्रेकर ब्लॉक भी हो गया, प्रीवियस डे का क्लोज का जोन भी हो गया, करेक्ट है। ये देखो, ठीक। अब मार्केट अगर यहाँ खुला तो फिर वापस से चौपी है, फिर बाय की लंका लगेगी। अगर मार्केट इसके ऊपर खुलता है तो आपके पास जाने के लिए ज़्यादा पॉइंट नहीं है, बस 200 पॉइंट का मूवमेंट तो है ही ना। ये देखिए यहाँ से अगर आप जाओगे तो लगभग 100-200 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर अपसाइड का हो ही सकता है, तो बहुत है आपके लिए। आपको पकड़ने कितने, 30 पॉइंट के आपको मूवमेंट कितना चाहिए, 60 पॉइंट का। तो ये बहुत ईजिली हो गया, तो आपको ये पता चल गया अब क्या करना है। ठीक है, अब आपको इसमें एक ट्रेंड लाइन लगानी है, वो कैसे लगानी है वो मैं आपको, देखिए मैं ट्रेंड लाइन पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि बिकॉज मैं आपको बता देता हूँ इंट्राडे पे ना, ये जितने भी चार्ट पैटर्न आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाए हुए हैं ना, ये सब किसी काम नहीं आते हैं ना। तो सबसे पहले तो आपको ना पुराना जितना भी है ना कचरा वो भूलना पड़ेगा। ठीक, ये दो ट्रेंड लाइन लग गई, देखिए सारे 3 पॉइंट मिनिमम होना चाहिए, 1, 2, 3, करेक्ट है। इसको थोड़ा सा अगर फाइन ट्यून करेंगे यहाँ आएगा, बट यहाँ की ट्रेंड लाइन हमारे किसी काम की है क्या, नहीं। ठीक है, बनाने को तो दुनिया बना भर की बना लो, बट मेजर ट्रेड लाइन आपको यही दिख रही है। ठीक है, ट्रेड लाइन अपने दिमाग से है, जितना पास अब बनाओ, जितना आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज हो उतना लगाओ, उससे ज़्यादा ट्रेंड लाइन लगाओ मत। देखो यहाँ पर कितना चॉपी हुआ, यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया, फिर नीचे आया, तो इसने इसका रेस्पेक्ट किया ना इस ट्रेंड लाइन का। ओके, और ट्रेंड लाइन की जोन होती है, लाइन नहीं होती, मैं आपको वापस से बता देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपके लेवल लग गए। ओके, अब लोग बोलेंगे सर इसमें ट्रेड कैसे करेंगे। देखो अब ट्रेड करने का तरीका समझो। मैं देखो सेम चार्ट आप निफ्टी पे लगा लेना भाई, है ना। अब मैंने निफ्टी में सॉरी बैंक निफ्टी पे लगा लेना, मैंने निफ्टी में इतना बहुत डिटेल में समझा दिया, ये सब पेड फ्री वाली चीज़ें मैंने आपको बता दी, फ्री में बता दी एक्चुअली, पैसे वाली चीज़ें फ्री में बता दी। ठीक है ना, तो ये जो चीज़ होती है ना, और ये बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी होता है कि लेबल कैसे निकाले जाते हैं आपके। ठीक, आपने ये लेबल निकाल लिए। अब इस लेवल को आपको कुछ नहीं करना है कि भाई, सिंपल सी बात है, अब आपको इस पे स्टिक रहना है। ठीक है, 7 मिनट के टाइम फ्रेम पे आना है, अब इस पे स्टिक रहना है। आप लोग बोलेंगे 7 मिनट पे फाइन ट्यून करो, मुझे नहीं करना। मुझे इसलिए नहीं करना कि मुझे ये पता है कि भाई ये ट्रेंड लाइन है जो बहुत टाइम से फॉलो कर रही है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन से ये एज अ सपोर्ट ले सकता है। इसको फाइन ट्यून कर लेते हैं थोड़ा सा छोटी टाइम फ्रेम पे, ये। ठीक है, अब आपको आप बोलेंगे मैं किस कैसे ट्रेड लेता हूँ। देखो मैं आपको ट्रेड लेना बता देता हूँ, मैं किस तरीके से ट्रेड लेता हूँ। मार्केट मान लो यहाँ कहीं ओपन होता है 60-70 पॉइंट ऊपर। ठीक है, यहाँ कहीं ओपन होता है 50-60 पॉइंट ऊपर। तो मार्केट अब क्या करेगा, अब देखो उसके बाद दो चीज़ है, मार्केट ना हमेशा गैप भरने आता है। ठीक है, अब देखो मैं सिनेरियो बता रहा हूँ क्या हो सकता है। मान लो पहला सिनेरियो यहाँ ओपन हुआ, तो ये गैप भरने आएगा, ये यहाँ पर इस तरीके से एक डाइवर्जन टाइप का बना सकता है। देखो उल्टा जो डब्लू बनेगा ना, उसका जो वो फॉर्म रहेगा हायर हाई वाले फॉर्म में। ठीक है, नीचे जब वो करेगा वो डब्लू, वो बनेगा आपका लोअर लो और लोअर हाई वाले फॉर्म में। ये तो हो गया सिनेरियो यहाँ ओपन हुआ। अगर मान लो यहाँ यहाँ ओपन हुआ, तो इसका सिनेरियो इस तरीके से बन सकता है कि ये अप साइड पे जाए और इस तरीके से ये एक एम बना के फिर नीचे आ जाए। ठीक है, ये अप साइड का हो गया, इसलिए हम ग्रीन कर रहे हैं। ये हुआ गैप अप का सिनेरियो, ये गैप अप का हुआ, ये हुआ गैप डाउन का। तो दो सिनेरियो मिल गए। अब मान लो आप बोलोगे सर ये 20-25 पॉइंट फ्लैट खुल जाएगा, फ्लैट खुल जाएगा, तो सिंपल सी बात है, ये हमारा क्या कलर हो जाएगा, ब्लू। ब्लू क्या है, कंफ्यूजन का कलर। ठीक है, अब ये हमारा हो जाएगा ब्लू। उसका रीजन क्या है, फ्लैट पे ब्लू हो जाएगा, गैप अप पे ये क्या होगा। देखो ये जो बीच वाली लाइन होती है ना, इसका कलर चेंज होगा। मैं 9:08 पे इसका कलर चेंज कर लूंगा। उसका रीजन क्या है, देखो अगर इसको गैप अप होता है तो ये हो जाएगा ग्रीन, राइट है। और अगर ये गैप डाउन होता है, ये हो जाएगा रेड, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और गैप अप पे सपोर्ट का काम करेगा। करेक्ट है, और आपके टारगेट बहुत बड़े नहीं होंगे, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अगर ये डाउन साइड में आता है तो आपका टारगेट कुछ ज्यादा बड़ा नहीं होगा, 120 पॉइंट। लेकिन आपको चाहिए कितने थे, 30 या 40 पॉइंट, तो उसके लिए आपको चाहिए 60 या 80 पॉइंट। मैं 50 पॉइंट लेता हूँ तो मुझे 100 पॉइंट चाहिए थे, पर 50 पॉइंट मुझे वन टाइम में नहीं मिलते हैं। तो पहला मेरी ट्रेड रहती है कि मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि 30 पॉइंट तो मैं बुक करूँ। उसके बाद फिर दो या सिंगल ट्रेड में मुझे अगर 10-20 पॉइंट या ब्रोकेज निकल जाती है, मैं निकल जाता हूँ, एग्जिट कर जाता हूँ। वैसे मेरा सिंपल सा टारगेट रहता है 40 पॉइंट का, मैं ट्रेल करता जाता हूँ, 1:1 पे कॉस्ट टू कॉस्ट रख लेता हूँ। अब मुझे पहले सबसे 1:2 जैसे ही मिलता है, देखिए वो भी डिपेंड करता है कि आप किस कैंडल पे एंट्री कर रहे हैं। देखिए कैंडल पे एंट्री करना वो अलग एक टॉपिक है, उस पर बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी तो हम चूंकि लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं कि लेवल कैसे लगाते हैं। अब हमने लेवल लगा लिया अपने, करेक्ट है। अब इस लेवल पे हमने सिंपल सा है, अगर गैप अप हुआ तो ये सिनेरियो, गैप डाउन हुआ तो ये सिनेरियो है,
और ये लाइन, ये ब्लू लाइन तब हो जाएगी अगर गैप अप होता है तो ये रेड हो जाएगी, गैप डाउन होता है तो ये ग्रीन हो जाएगी। अभी ब्लू लाइन है क्योंकि मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हो गया इस एरिया में, चौपी एरिया में ना, तो दिक्कत है। अगर मान लो 10-20 पॉइंट ओपन हो गया तो ये ब्लू लाइन की ब्लू लाइन ही रहेगी जब तक यहाँ पर कुछ पैटर्न नहीं बनेगा, पुष्पा पैटर्न नहीं बनेगा या कोई रिजेक्शन नहीं मिलेगा। इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग मैं करता नहीं हूँ, बट मैं इंडिकेटर वीवेब तो लगाता ही लगाता हूँ। ठीक है, मैं आज आपको वीवेब का एक इंडिकेटर बता देता हूँ जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, मैंने शायद पुराने वीडियो में भी बताया वीवेब और एम वीवेब, आप इसको यूज़ किया कीजिए। इस भाई मुझे कोई पैसा इससे मिलता नहीं है, मैं सिर्फ आपके लिए बता रहा हूँ। ये प्लॉट लाइन ब्लैक कलर की, ये वीवेब की लाइन होती है, इसको आपको डार्क कर लेना है और इसको आपको कर देना है लाइन। ये प्लॉट लाइन 50 ईएमए की होती है क्योंकि इसमें 3-4 कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। देखिए ये एरियल व्यू होता है एक 50 ईएमए का, तो इसको मैं कर देता हूँ। वैसे मैं पर्पल रखता हूँ बट मैंने चूंकि ट्रेंड लाइन पर्पल कर रखी है तो मैं इसको कर देता हूँ ऑरेंज कलर की। ओके, और डेली पिवट पॉइंट होता है, डेली पिवट पॉइंट मेन पिवट पॉइंट होता है, तो इसको हम पिंक कर देते हैं डार्क से, और इसको भी हम कर देते हैं लाइन। ठीक है, उसके बाद आते हैं पिवट पॉइंट, ये वाला कहाँ गया, हाँ ये होता है बियर, और ये मतलब अप साइड और डाउन साइड के पिवट पॉइंट होते हैं। ठीक है, इसको भी हम कर लेते हैं कौन सा, पर्पल। ठीक है, इसको हम पतले लाइन से करेंगे तो मिडिल लाइन हमें एकदम साफ साफ दिखेगी कि मिडिल लाइन कौन सी है। ओके, इसको भी हम लाइन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, देखिए अब आपको ये सीपीआर दिख रहा है, 1 2 3। कल की ट्रेड लेने का लॉजिक क्या था मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक तो क्या है, मेरा ये लेवल पहले से लगा हुआ था ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर जाके इसने रिजेक्शन लेके गया था इस तरीके से, तो मेरा जो कल का ब्रेकर ब्लॉक लगा था ना, मैं आपको बताता हूँ, ये जो पूरा एरिया नहीं था मेरा, सिर्फ ब्रेकर ब्लॉक लगा था यहाँ पर, क्योंकि बिकॉज मैं थोड़ा सा अपनी चीज़ों को फाइन ट्यून कर लेता हूँ। मैंने आपको ये एरिया बता दिया, मेरा कल का ब्रेकर ब्रेकर ब्लॉक ये था बस, और ये मेरा ब्लू लाइन था। ठीक, अब मैंने कुछ नहीं किया, ये इस ब्लू लाइन के नीचे अगर मार्केट यहीं पर देखो, मार्केट क्या गैप डाउन खुला था। ठीक है, अगर आप देखोगे तो मार्केट गैप डाउन खुला था। अब मुझे पता है ये यहाँ पर पुष्पा बना, आप बोले पुष्पा तो बना ही नहीं है भाई, भाई आपको नहीं दिख रहा पुष्पा? भाई देखो क्या होता है ना, आप अगर अभी 7 मिनट की टाइम फ्रेम पे, मैं 7 मिनट की टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि इस गिरती हुई कैंडल पे मैंने लिया है पोजीशन अपना, सोचो मुझे कितना कॉन्फिडेंस था कि यहाँ से रिजेक्शन लेगा, तो मैंने इस रेड कलर की गिरती हुई कैंडल पे मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया है। सोचो, अब पुष्पा देखना है आपको 7 मिनट की टाइम पे, आप आ जाओ सीधा 2 मिनट की टाइम पे, आपको पुष्पा दिखाते हैं। देखो बना है पुष्पा, पहली कैंडल। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आपको हौच पौच सा दिखेगा बट आप इसको ढूंढ लीजिएगा, है ना। ये देखो ये बना है पुष्पा, फॉर्म थोड़ी गड़बड़ है। ठीक है, पुष्पा बना है, बस यही होता है। बड़ी टाइम फ्रेम पे पुष्पा ढूंढने जाओगे तो सारी चीज़ें ही निकल जाएंगी, आपको पुष्पा छोटी टाइम फ्रेम पे ढूंढना है। ये चीज़ें ना करते करते आएंगी, ये ऐसे नहीं आ जाएंगी, है ना। आपको सीपीआर भी नैरो देखिए, मैंने सुबह सुबह मेरे जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने स्टूडेंट के ग्रुप हैं, और मैं जिन लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैंने सबको सबसे पहले बोल दिया था सीपीआर 65 के पॉइंट के ऊपर है। ठीक है, सीपीआर अगर 30 पॉइंट के ऊपर होता है तो मार्केट चॉपी टू ट्रेंडिंग होता है। अगर सीपीआर 60 पॉइंट के ऊपर होता है तो मार्केट डेफिनेटली चॉपी टू ट्रेंडिंग होता है। लेकिन चॉपी टू ट्रेंडिंग का मतलब ये होता है 60 के ऊपर कि मार्केट मर मर के ऊपर जाएगा और आपको प्रीमियम नहीं मिलेगा बाइंग को, सेलर को तो फायदा है। मैं बाइंग की बात करूं तो उसमें लॉस है। ठीक है, 60 पॉइंट के ऊपर अगर सीपीआर वाइड होता है तो गड़बड़ है। और ये देखिए ये वाला सीपीआर, आप देखिए सीपीआर के ऊपर आप बैक टेस्ट कीजिएगा, ये देखिए ये 50 के अंदर होना चाहिए। ये देखो 30 के है तो देखिए मार्केट चौपी चौपी और ट्रेंडिंग देखो क्या ट्रेंडिंग हुआ है। ठीक है, हम 7 मिनट के टाइम फ्रेम पे आए थे। 7 मिनट की टाइम फ्रेम पे अगर आप पुष्पा ढूंढ रहे हैं तो आपको एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल इज इक्वल टू पुष्पा। पुष्पा बना ना, देखो ग्रीन थी, पुष्पा कैसे बना वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये ग्रीन है, ठीक है, रेड डिप, फिर अपसाइड, ठीक है, और फिर डाउन साइड, फिर अपसाइड। तो ये अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे आप जाके देखोगे तो ये कहीं ना कहीं डब्लू बनेगा। ठीक है, 3 मिनट पे चले जाओ उस पर डब्लू बन रहा है, 2 मिनट पे चले जाओ उस पर डब्लू बन रहा है, तो कम से कम इसकी हाफ टाइम फ्रेम पे जाओ और सिंपल सा आप अपने लेवल पे काम करो। देखो दोस्त, मैं तो आपको सिंपल सा एक चीज बोलता हूँ, लेवल पे काम करो। अब मैं इसको हटा देता हूँ ग्रीन वाले को अगर मुझे काम करना है, बट ग्रीन वाले पे मैं इसलिए सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि ये लेवल मेरे कल काम आने वाले हैं ना। देखिए ग्रीन वाला जो लेवल है ना, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, वो हमने क्यों बनाया, एक जोन बना लिया। अब इस जोन में मार्केट बहुत ऊपर जा चुका है, इसलिए अभी हमने जोन बना लिया। देखो ये जो मैंने ब्लू लाइन बनाई ना कल, सेम ऐसे मैंने यहाँ बनाया था
कि मार्केट अगर इधर आएगा तो फिर मैंने इसका कलर चेंज करके ग्रीन कर दिया था बाद में। तो आपको भाई देखो ये चीज़ें ऑटोमेटिक तो अगर कर सकते हो, अब अगर आपको सब पाइथन वाइथन आता है तो आप खुद प्लान कर सकते हो। मैंने आपको 3 सिनेरियो बता दिए। अगर मार्केट चौपी खुला तो ये लाइन में दिक्कत है ना? तो अब देखो ये वीडियो लंबा होगा, सीखना है तो भाई थोड़ा लंबा झेलना पड़ेगा। अब ब्रेकआउट करेगा उस पे फिर हमें कैंडल देखना है, करेक्ट है। अब देखो मैं लेवल पे ट्रेड करता हूँ, मैं कैंडल भी देखता हूँ, ऐसा नहीं मैं कैंडल नहीं देखता हूँ, बट मैं लेवल पे ट्रेड करता हूँ। ये ट्रेड मेरी लेवल पे थी क्योंकि ये सीपीआर का मिडिल बैंड था। जैसे ही इसने मिडिल बैंड के ऊपर गया और जैसे ही इसने एक कैंडल क्लोज की, मैंने यहाँ पर तुरंत एंट्री कर ली थी। आप टाइम चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं लगभग यहाँ पर बैठा रहा और मुझे जैसे ही बैंक निफ्टी में मुझे अच्छे खासे पॉइंट मिले, मैंने एग्जिट कर ली भाई। देखो कितना छोटा स्टॉप लॉस था, 10-7 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर मैं एटीएम में तो खैर आईटीएम सेल करता हूँ, तो आप सोचेगा आईटीएम भी सेल करूंगा तो मुझे 0.7 का डेल्टा सेल करता हूँ। तो 0.7 के डेल्टा में भी ना, अब मान लो 10 पे 7 14 पॉइंट का एसएल था मेरा, मात्र 14 पॉइंट का एसएल था। मेरे को टारगेट मिला, इसमें मेरे को टारगेट मिला है लगभग 40 पॉइंट का, नहीं कितने का मिला, बैंक निफ्टी, सॉरी बैंक निफ्टी में ट्रेड ली थी तो मुझे इसमें बैंक निफ्टी में 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। और मेरा टारगेट था 90 पॉइंट का, 100 पॉइंट का था, बट 90 में मैंने काट दिया था क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था 100 पॉइंट जाएगा। मुझे वहां पर थोड़ा सा वो लग रहा था कि नीचे आ जाएगा, तो मैंने वहां पर कट कर दिया। तो भाई अगर आपको सुबह सुबह ये ट्रेड मिल गई, करेक्ट है, अब फिर आप वापस देखो, अब वापस से फिर इस लेवल पे आया, तो आप बोलोगे यार ये तो खतरनाक है, तो डाउन जा रहा है। आप मैं फिर लेवल से शॉर्ट करूंगा, बिकॉज मैं लेवल पे बिलीव करता हूँ, मैं लेवल पर ही बिलीव करूंगा और मैं फिर वापस से यहाँ से शॉर्ट करता। बट चूंकि ऑलरेडी मेरा पेट भर गया है, तो मैं वापस से क्यों ओवर ईटिंग करूंगा, इसको ओवर ट्रेडिंग बोलते हैं। सेम स्टॉप लॉस यही वापस से यही होगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे अब यहाँ ट्रेड कैसी लेनी चाहिए, सिंपल सी बात है, आपकी ट्रेंड लाइन डाउन साइड से आ रही है, करेक्ट है, एक ट्रेंड लाइन आपकी अप साइड से आ रही है, करेक्ट है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन आपकी अप साइड से आ रही है, वी वेब ब्लैक कलर की लाइन है, ऑरेंज 50 की लाइन है, तो हम ऑरेंज के ऊपर है तो बुलिश है, वी वेब के ऊपर है तो बुलिश है। फिर आप यहाँ एक प्राइस एक्शन ढूंढिए, यहाँ पर आप एक कैंडल ब्लेंडिंग ढूंढिए। वैसे आपको पता है मैं यहाँ ट्रेड क्यों लेता, देखिए सिंपल सी मैं आपको चीज बता रहा हूँ। मेरे ना एक सिनेरियो है, मैंने ये ट्रेडर नहीं लिए, मैं आपको बता देता हूँ। मैं चाहता तो मुझे 100 पॉइंट मिल सकते थे, लेकिन मेरा पेट भर गया। मेरा टारगेट डेली का वही रहता है भाई। अगर बैंक निफ्टी में मुझे 90 पॉइंट मिल गया तो बहुत होता है यार, 90 पॉइंट बहुत होते हैं दोस्त। एक, और मेरे लॉट भी थोड़े से हैवी रहते हैं, तो 90 पॉइंट मेरे लिए बहुत है, ठीक है। मेरे को खोने को 35 थे, आने को 90 थे, तो मेरे को तो 1:3 मिल गया ना, तो मैं क्यों दिमाग लगाऊंगा उसके बाद, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये आपको सीखनी पड़ेंगी। अब आप बोलेंगे यार छोटा सा है, ये है, ये सिनेरियो मैं आपको ये पूरा अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और काम कीजिए, ठीक है। अब मैं आपको ना एक और इंडिकेटर फ्री में देता हूँ, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। मैं आपको एक फ्री इंडिकेटर देता हूँ जो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके बताता है। तो आपको सबसे पहले तो भैया अपने तो ड्रॉ करने ही करने हैं। देखिए इस चैनल का नाम है एस आर चैनल 10 हाई लो, ये लिख लीजिए आप, ठीक है। ये है एस आर चैनल। एस आर चैनल में सबसे पहले आपको इनपुट में जाना है, यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस को आपको कर देना है 9, शो पिवट पॉइंट, शो ब्रेकन ब्रोकन सपोर्ट रेजिस्टेंस कर देना है, एमए को टिक कर देना है आपको। यहाँ पर आपको डालना है, देखिए जो यूज़ मैं करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 11, ठीक है, और 34 जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे में को कर देना ई एम ए, इसको कर देना ई एम ए, ओके। और ये एज इट इज़ रहने दो, ठीक है। उसके बाद इस लाइन को कर देना है ग्रीन। तो आपको मैं वो इंडिकेटर बता रहा हूँ जिन इंडिकेटर्स में आपको लगभग एक ही इंडिकेटर में 3 चीज़ें मिल रही हैं। अब इसमें आपको 2 ईएमआई मिल रही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मिल रहा है, सब तो मिल रहा है, आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो ये 2 इंडिकेटर भाई, मुझे इनसे पैसा नहीं मिलता, ध्यान रखना ना, मुझे सिर्फ आपका लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चाहिए बस, ठीक है। तो अब आपके पास ये 2 इंडिकेटर के थ्रू क्या हो गया, देखो कहीं भी ये जो रेड कलर की लाइन है, अब देखिए ऑरेंज और रेड मर्ज हो रहा है ना, तो आप इसको एक काम कीजिए, ट्रेंड लाइन को एक काम करते हैं हम लोग, ट्रेंड लाइन को दूसरा कलर से कर लेते हैं, ये वाले कलर से कर लेते हैं ट्रेंड लाइन को, ठीक है। मैं ट्रेंड लाइन लगाता नहीं हूँ दोस्तों, है ना, मैं मैं ट्रेंड लाइन लगाता नहीं हूँ, लेकिन मैंने आपके लिए लगाई हुई है क्योंकि आप लोग बोलेंगे एकदम ट्रेंड लाइन हम लोग कैसे हटा दें, ओके। और वीवेब में जो पर्पल, मैं इसको पर्पल ही रखता हूँ, तो मुझे पर्पल ही बेस्ट बेस्ट लगता है। देखिए मेरे पास अब 50 EMA हो गया, 34 EMA हो गया और 11 EMA हो गया, ठीक है।
अब मेरे पास ये चीज़ें देखिए, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब ये दो मेरे फेवरेट इंडिकेटर्स हैं। इसके अंदर 4 इंडिकेटर आए थे, वीवेप आया था, 50 एमए आया था, सपोर्ट रेजिस्टेंस आया था। अब आप एक चीज़ देखिए, इसने ऑलरेडी आपको एक ड्रॉ करके दे दिया है। ठीक है, अब कई लोग बोलेंगे यार 7 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो यहाँ पे ही बन रहा है, बट यहाँ बन रहा है, यहाँ का सपोर्ट मैं तब लगाऊंगा जब मेरे मार्केट गैप डाउन होगा। अब मान लो मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ गैप डाउन, अब साला यहीं गैप डाउन हो रहा है, तो ये सपोर्ट तो चौपी हो ही जाएगा ना, ये तो चौपी एरिया ही है। मैं तो कल ही बोला था कि मार्केट एक चौपी एरिया में ओपन हुआ है, फिर फंस जाएगा, वही हुआ एग्जैक्टली। बट इसने यहाँ पर ब्रेकआउट किया 2 बजे के आसपास, 2 ढाई बजे के आसपास, बट हम यहाँ पर नहीं थे, हमारा काम ये सुबह मॉर्निंग में हो गया, तो हम यहाँ बैठ के क्या करेंगे। यही तो रूल्स है हमारे, और रूल्स को हम बहुत शिद्दत से फॉलो करते हैं। ओके, तो इस तरीके से मैंने आपको 2 इंडिकेटर बता दिए, मैंने आपको आज लेवल निकालना बता दिया है, किस तरीके से लेवल निकालते हैं। ये 2 इंडिकेटर पर भी आप पूरी प्रॉपर ट्रेडिंग कर सकते हो। अब इसमें एक इंडिकेटर और है, एक सेटअप भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? एक सेटअप मैं प्रॉपर आपको बता देता हूँ, ठीक है? वॉल्यूम, अब आपको कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम के अंदर जाना है। देखिए, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, बहुत शिद्दत से समझनी पड़ेगी और बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी, करेक्ट है? और मैंने इसकी एमए की लाइन को ऑन कर दिया है, ओके, और ब्लैक कलर की लाइन है ये, ठीक। आपको ना शिद्दत से एक चीज़ समझनी पड़ेगी, देखो। अब आप बोलेंगे यहाँ पर देखो, ये वॉल्यूम डाउन साइड का था, बट चूंकि मेरा लेवल मेरा लेवल था, तो मैंने इसको इग्नोर किया, क्योंकि मेरा व्यू क्या है, बुलिश। तो मुझे सिर्फ बुलिश ही चीजें देखनी है। अगर मेरे को सी सिंपल सा है, मैं घर से बाहर अगर निकला हूं ना, तो 2 रास्ते हैं, एक जाता है लेफ्ट, एक जाता है राइट। तो मुझे लेफ्ट में गया हूं तो मुझे राइट को पलट के नहीं देखना, अगर राइट गया हूं तो मुझे लेफ्ट को पलट के नहीं देखना। सिंपल सा फंडा है। अगर आप गाड़ी लेके कहीं निकले हो, मतलब आप जॉब पे जा रहे हो, फैक्ट्री पे जा रहे हो, आप कहीं किसी से मिलने जा रहे हो, तो आपको पता है ना आपको कहाँ जाना है, कि आपको पता ही नहीं है कहाँ जाना है, घर से निकल गए, डेस्टिनेशन पता ही नहीं है, किसी ट्रेन में बैठे पता ही नहीं है हमें कहाँ जाना है। तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि भाई आज मैं बुलिश हूँ, मेरे लेवल के पास हुआ है, तो यहाँ से बाउंस बैक करके अपसाइड जाएगा। यहाँ आपको ओआई भी देखनी है, वो अलग चैप्टर है ऑप्शन चेन का, वो मैं आज आपको अलग से, या फिर मैं कल संडे कल बताऊंगा मैं आपको ऑप्शन चेन कैसे काम करती है। ठीक है, तो आपको लेवल पता चल गए। मैंने आज आपको 2 इंडिकेटर बता दिए, ठीक है, वीवेब, एमबीवेब, ये बहुत प्यारे इंडिकेटर्स हैं, आप इस पे बैक टेस्ट कीजिए। ये एसआर चैनल तो खुद ही बना के देता है आपको, ठीक है। और बाकी सबसे पहले मैं कोशिश यही करूंगा कि भाई आप, मैं सिखाने की कोशिश यही करूंगा कि आप अपने खुद के लेवल लगाओ, और मेन इंपॉर्टेंट तो वही रहता है कि लेवल लगाना खुद आना चाहिए। ये वीवेब है, वीव के नीचे ब्रेकआउट हुआ, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैं बुलिश हूँ तो मुझे अपसाइड की ट्रेड लेनी है, वीवेब पे मुझे डाउन साइड की ट्रेड। आप बोलेंगे अरे वीवेब यहाँ ब्रेक कर गया, मैं डाउन साइड घुसूंगा, अरे मरोगे भाई। फिर यहाँ ऊपर चला गया, अरे लेकिन ये भाई रिजेक्शन लिया, इतनी बड़ी विक पे थोड़ा मैं एंट्री करूंगा, मैं छोटी सी बिना विक वाली मैं यहाँ एंट्री करूंगा, मैं इस कैंडल पे एंट्री करूंगा, क्योंकि इसने इसको इंगल्फ कर लिया है। अगर मैं यहाँ तक भी एंट्री करता हूँ, तो अगर मैं इन सब कैंडलों को मर्ज करूँ, तो भाई ये हैमर बन रहा है रेड कलर का, तो मैं वेट यहाँ तक करूंगा। फिर मैं यहाँ एंट्री लेके यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के बैठूंगा आराम से। अगर मैं यहाँ नहीं कैप्चर कर पाया, और फिर अगर मुझे कैप्चर करना है, तो भाई मैं फिर ऐसी कोई चीज देखूंगा ना जिसमें कैंडल स्टिक, मैं देखिए मैं बिना विक वाली कैंडल पे, हैमर कैंडल पे कैंडल ब्लेंडिंग करके मर्ज करता हूँ। ये रेड कैंडल दिख रहा है आपको, ये रेड कैंडल आपको दिख रही है, इसका ओपन, इसका क्लोज, तो ये क्या बना, बारीक सा क्या बना, पिन पॉइंट, पिन पिन बार कैंडल बनी, या इसको आप बोल दीजिए ड्रैगन फ्लाई डोजी बोल दीजिए। तो भाई आपको कैंडल ब्लेंडिंग आना चाहिए। कैंडल ब्लेंडिंग का मेरा देखिए जाके कैसे कैंडल ब्लेंडिंग होती है। आप यहाँ ले लेते, ये आपका मॉर्निंग स्टार बना, यहाँ ले लेते, इसको कैंडल ब्लेंड कीजिए, ये ओपन, ये क्लोज, ये रेड बना है, जैसे ही इसका हाई ब्रेक होता है, तो यहाँ रनिंग कैंडल में एंट्री लेके पूरा कैप्चर कर सकते थे आप। बट तो कुछ रूल्स हैं जो फॉलो आपको करना पड़ेंगे, अपने रूल्स खुद बनाने पड़ेंगे, दूसरों के रूल्स पे आप नहीं चल सकते। भाई सिंपल सी बात है ना, दूसरों के रूल्स को फॉलो करना वही काम हो जाती है कि दूसरों के कपड़े पहनना, दूसरों की लाइफस्टाइल जीना। भाई क्यों जीना है दूसरों की लाइफस्टाइल, अपनी खुद की बनाओ ना। तो अपने खुद के सेटअप बनाओ। अब ये सेटअप मेरा इतना फेवरेट है, मैं इसमें कम से कम, मुझे 2.5 साल हो गए इस सेटअप पे काम करते, 2 इंडिकेटर्स पे। पहले मैं फ्री पे करता था, अब तो खैर मेरे पास पेड वर्जन है, तो मैं तो इसमें कितने भी इंडिकेटर लगा सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैं कितने भी इंडिकेटर लगा सकता हूँ इसमें, तो मेरे पास तो पेड वर्जन है अभी। तो फ्री वर्जन में काम करना है, 2 इंडिकेटर हैं, बहुत बेहतरीन काम करते हैं। और व्यू फिक्स बनाइए, लेवल पे काम कीजिए, इंडिकेटर को आप साइड में रखिए एक सेकंड कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। उसके अलावा ज़्यादा कुछ मत रखिए, सबसे पहले आपके लेवल्स आते हैं काम। तो प्रायोरिटी, आप प्रायोरिटी की लिस्ट बनाइए कि मुझे आप एंट्री किस प्रायोरिटी पे करनी है। तो पहले प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए। अच्छा, मैंने वॉल्यूम क्यों लगाया था वो तो मैंने आपको बताया नहीं। देखो वॉल्यूम क्या है, मेरा व्यू बुलिश था, तो जब तक इस कैंडल ने, ग्रीन कैंडल ने यहाँ पर क्लोज किया, तो आप यहाँ एंट्री लो। तो मैंने यहीं कहीं एंट्री ली थी, मुझे याद नहीं है बैंक निफ्टी में, ठीक है, वहां भी मैंने देखा था। ओके, तो ये इस तरीके से मेरे टारगेट डन हो गए थे। ओके, तो एक
फर्स्ट कंफर्मेशन आपके लेबल हैं, दूसरा कंफर्मेशन आपका वॉल्यूम है, तीसरा कंफर्मेशन इंडिकेटर रखिए। इंडिकेटर को हमेशा एग्जिट करने के लिए ही यूज कीजिए, ठीक है। इंडिकेटर को हमेशा एग्जिट करने के लिए यूज कीजिए भैया, कि इंडिकेटर एग्जिट दिखाता है। लोग एंट्री करने के लिए यूज करते हैं इसलिए मरते हैं। पहला एंट्री लेवल पे होती है, दूसरी एंट्री वॉल्यूम पे होती है, तीसरी एंट्री इंडिकेटर्स पे होती है, थर्ड एंट्री होती है, मैंने बोला एंट्री नहीं होती है, एंट्री होती है इंडिकेटर से, बट वो थर्ड प्रायोरिटी होती है मेरी, ठीक है, थर्ड प्रायोरिटी होती है। ओके, चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और मुझे लगता है कि मैंने बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है, और आप उस चीज़ को बताइएगा। अगर नहीं समझ में आया तो 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, और मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे उस पर मैसेज करके भी पर्सनल लेवल पे समझ सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप समझिए, प्लीज़ समझिए। मैं जब तक समझाता रहूँगा जब तक आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ जाती। थैंक यू वेरी मच।